हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, उसने यकीनन सबका ध्यान खींचा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक वेस्ट एशिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाँ, सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। अक्सर देखा गया है कि जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम आसमान छूते हैं तो पेट्रोल पंप पर रेट तुरंत बढ़ जाते हैं, राइट? लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम एकदम से नीचे गिरते हैं तो लोकल लेवल पर ईंधन की कीमतें उस स्पीड से कम क्यों नहीं होती? ये इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत होती है ना, वो फाइनल प्राइस का सिर्फ एक बेस है। हमारा देश अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, तो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, डीलर का कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जुड़ता है। लेकिन रुकिए, जो चीज इस कीमत को सच में भारी बनाती है वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट्स का वैट। लिटरली यही वो मेन फैक्टर है जो रिटेल प्राइस को सबसे ज्यादा पुश करता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 2014 में जो ड्यूटी लगभग 9 रुपये 50 पैसे हुआ करती थी, वो 2020 आते आते 32 रुपये तक पहुंच गई, मतलब सीधा 9 गुना जंप। तो हुआ ये कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो उसका फायदा सीधे कंज्यूमर को पास करने के बजाय सरकार ने ड्यूटी बढ़ाकर उसे रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट कर लिया। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी में हुए इस बड़े शिफ्ट को समझें तो 2 बिल्कुल अलग रणनीतियां नजर आती हैं। यूपीए सरकार के समय सरकार एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती थी। वो ऑयल बॉन्ड्स और भारी सब्सिडी का इस्तेमाल करके आम जनता पर सीधा बोझ नहीं पड़ने देती थी। वहीं एनडीए सरकार ने एक अलग अप्रोच ली। उन्होंने पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट कर दिया, यानी कीमतों को मार्केट के हवाले कर दिया, और हाई टैक्स को रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत ही मजबूत टूल बना लिया। और इस अप्रोच का रिजल्ट क्या हुआ? 4.9 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 2021-22 में फ्यूल टैक्स से सरकार को लगभग इतना रेवेन्यू मिला था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस विशाल फंड का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, फिस्कल मैनेजमेंट, पैंडेमिक से उभरने और तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को फंड करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो जब हम पेट्रोल पंप पर पेमेंट करते हैं तो उस पूरी रकम का 50 से 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टैक्स होता है। इसमें 5 रुपये प्रति लीटर का वो स्पेशल रोड डेवलपमेंट सेस भी शामिल है। कहने का मतलब है कि एक्चुअल तेल और रिफाइनिंग की जो कीमत है उससे कई ज्यादा बड़ा हिस्सा तो करों के रूप में चुकाया जा रहा है। यानी ईवीज को अपनाना सबसे ऊपर है। इसके साथ ही रूस और ईरान जैसे देशों से डिस्काउंट पे तेल खरीदने वाली जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो काफी काम आई है। और हाँ, यूएई के $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से जो नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व बन रहा है वो भविष्य में किसी भी अचानक आए क्राइसिस से बचने के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर साबित होगा।